महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध और उनकी अपरिमित गुणों को वंदन करती हूँ। उनके द्वारा जो उपदेशित सद्धम्म है, जो सभी के लिए महाकल्याणकारी है, उस सद्धम्म को, उनके गुणों को वंदन करती हूँ। उन सद्धम्म पर चलने वाला जो संघ है, उन संघ को, उनके गुणों को वंदन करती हूँ। आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं करती हूँ। और आज की हम जो धर्म देशना है वो शुरुआत करते हैं। जैसे ही हमारा ये जो सेशन है थेरी गाथा के बारे में है, भगवान बुद्ध के काल में हुई हुई ऐसी उत्तम स्त्री रत्नों के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन के सभी दुखों को नष्ट किया और परम सुख निब्बान की प्राप्ति की। तो आज ऐसे ही एक अरहंत थेरी के बारे में जानते हैं, जो भिक्षुनी में महाप्रज्ञावान हुई। उन अरहंत थेरी का नाम है खेमा। जो खेमा थी, वो एक सागर नाम का राज्य था। अभी वो फिलहाल पाकिस्तान में है। तो उस सागल नाम की राज्य में उनका जन्म हुआ था। वो दिखने में अनुपम सौंदर्यवान थी। उसकी जो काया थी सुवर्ण जैसी थी, और इसीलिए उसका जो नाम पड़ा वो नाम था खेमा। तो अति बहुत, हम कहते कि बहुत ही रूपवती होने के कारण, गुण संपन्न होने के कारण ही उनका नाम खेमा पड़ा। जैसे जैसे वो युवा हुई वैसे वैसे उसकी जो रूप की चर्चाएं हैं वो बहुत दूर तक फैली। और जो मगध राजा था, मगध देश का राजा बिंबिसार, तो उनके कानों तक भी पहुंची ये जो खेमा राजकुमारी थी। उनके रूपों की, उनके गुणों की जो, हम कहते हैं कि जो उनके बारे में राजा बिंबिसार ने भी सुना। उनकी उसने उसके विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा, जो प्रस्ताव मान्य भी हुआ। और ये जो राजकुमारी थी सागल देश की, अब वो मगध देश की रानी बनी। राजा बिंबिसार के जो अनेक रानियां थी उनमें वो प्रमुख बनी। तो बहुत ही सुंदर थी। और उस सुंदरता की उसे एक प्रकार के, हम कहते हैं कि थोड़ा सा मान भी था कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ, मेरे जैसी अनुपम सौंदर्यवान ऐसी कोई भी नहीं है। इस प्रकार से वो अपने सौंदर्य को बहुत ही, हम कहते हैं कि एक प्रकार का अभिमान उसे था। और बहुत सारी जो वो सुंदरता की जो वस्तुएं थी, उस वस्तु में भी उसका आकर्षण था। तो इस प्रकार से जो राजा बिंबिसार था, सभी जानते हैं, राजा बिंबिसार महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध के प्रमुख अनुयायी में से एक थे। और भगवान के धम्म को हमेशा ही सुनने जाते थे, उनका उपदेश सुनने जाते थे, और बहुत बार दान आदि पुण्य कर्म भी करते थे। तो ऐसे राजा बिंबिसार इस बुद्ध शासन में पहले महाविहार का जो निर्माण किया, जो महाविहार को दान दिया, ऐसे पहले उपासक थे। तो महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध और उनके जो श्रावक संघ है, महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध अपने इस जो भिक्षु संघ थे उनके साथ में रहकर लोगों को वहां पे धम्म की देशना देते थे। राजा बिंबिसार जो अपनी पत्नी खेमा से बहुत ही प्यार करता था, वो चाहता था कि जो खेमा है उसे भी धम्म का उपदेश समझ में आए, वो भी धम्म में आए, उसके भी जीवन में सही अर्थ में, हम कह सकते हैं कि सुख आ जाए। क्योंकि भौतिक सुख तो उनके पास में था, लेकिन राजा बिंबिसार जो था वो धम्म में सुखी था। तो इसी वजह से चाहता था कि जो रानी है वो भी भगवान का उपदेश सुनने के लिए जाए। लेकिन रानी खेमा थी, उन्होंने सुन रखा था कि जो भगवान है वो हमेशा ही अनित्यता की बात कहते हैं, क्षण भंगुरता की बातें करते हैं, जो सौंदर्य होता है वो क्षण भंगुर होता है। इस प्रकार से वो बातें करते थे। तो रानी खेमा नहीं चाहती थी कि वो भगवान से मिले, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं भगवान से मिली तो भगवान जो मेरे सौंदर्य है, जो इतना अनुपम सौंदर्य है, उस अनुपम सौंदर्य को भी क्षण भंगुर बता देंगे, अनित्य बता देंगे। तो वो चाहती नहीं थी कि भगवान के दर्शन करे। लेकिन राजा बिंबिसार था, वो चाहता था कि मेरी जो रानी है वो सही अर्थ में भगवान बुद्ध के सद्धम्म को सुने। तो बहुत बार कहता भी है रानी से कि चलिए रानी हम जाते हैं और भगवान बुद्ध के सद्धम्म को सुनते हैं। लेकिन रानी की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, इसीलिए हर बार कोई ना कोई कारण बताकर वो राजा को मना कर देती है। लेकिन राजा जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है।
तो एक बार वो ऐसा कुछ करते हैं कि अपने जो राज्य है और राज्य के जो हम कहते हैं कि बहुत अच्छे से बखान करने वाले, हम कह सकते हैं कि कवि है या फिर इस प्रकार से जो एक चीज को बहुत सुंदरता से पेशकश करने वाले ऐसे लोगों की नियुक्ति करता है और उन्हें बताता है कि जाइए और रानी का जहाँ पे महल है, जहाँ पे भवन है, वहां पे आप इस प्रकार से वेणुवन की बहुत ही सुंदर है, इस प्रकार से कहिए कि बहुत सुंदर है, इतनी उसकी तारीफ कर दीजिए कि रानी भी अपने आप को रोक ना पाए और वो स्वयं वेणुवन में चली आए। तो इस प्रकार से जो लोग होते हैं राजा के कहे अनुसार जहाँ पे रानी खेमा का भवन होता है, वो देखते हैं कि उनका जो झरोका है, जो खिड़की है, उसके नीचे वो खड़ी हो जाते हैं और वेणुवन की बहुत तारीफ करते हैं। सचमुच में वेणुवन जो था बहुत ही अनुपम, हम कहते हैं कि बहुत ही अनुपम था। तो ऐसे और उनका बहुत ऐसे इस प्रकार से बताते कि नहीं, ये इतना सौंदर्य है इसमें कि कोई अगर देखे तो देखता ही रह जाए। वहां पे कितने सुगंधित फूल हैं, उस फूलों पे जो हम कहते हैं कि छोटे छोटे पक्षी हैं या फिर तितलियां हैं, कितनी सुंदर सुंदर हैं। तो हर एक बात का विस्तृत से वो विवेचन करते हैं, विस्तृत से बताते हैं। जो रानी खेमा होती है वो वहां पे वहीं पे झरोखे में रहती है, तो सुनती है वेणुवन के बारे में और उसकी जो उसका जो स्वभाव है वो सौंदर्य के प्रति बहुत ही आसक्त है। तो इस प्रकार से जब वो सुनती है तो उसका भी मन लालायित हो जाता है, क्यों ना मैं वेणुवन में कि एक बार तो जाऊं, देखूं तो क्या सच में इतना अनुपम सौंदर्यवान है। लेकिन मन में तो थोड़ा सा भय है कि अगर मैं जाऊंगी और भगवान ने मुझे देख लिया वहां पे तो मुझे रोकेंगे और मुझे वो धमक का उपदेश देंगे और शायद मेरी सौंदर्य को भी कम करेंगे या कम बताएंगे। तो इस प्रकार से उसके मन में तो एक प्रकार का संभ्रम है कि जाए या ना जाए। लेकिन उन लोगों के द्वारा इतनी बार और इतना अच्छे से बखान करने के बाद में रानी सोचती है हाँ मैं जाऊंगी, लेकिन किसी को बताऊंगी नहीं, चुपके से जाऊंगी और चुपके से मैं उस उद्यान को देखूंगी और वैसे ही वापस आ जाऊंगी। तो इस प्रकार से किसी को भी ना बताते हुए एक बार जो रानी खेमा होती है चुपके से बहुत सारे जो लोग होते हैं, हमेशा ही जाते हैं भगवान के द्वारा सद्धम्मक का देशना वहां पे होती है, तो सद्धम्मक को सुनने के लिए बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं। तो खेमा भी उनसे यानी छुपते छुपते वहां पे जाती है और जब वो कदम रखती है वेणुवन में तो देखती है कि अनुपम सौंदर्य है उस उद्यान में भरा हुआ। जिस ओर वो जाती है उस ओर उसे बहुत ही सुंदरता दिखती है और उसका चित्त भी सुंदरता के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो ऐसे घूमते घूमते होता है कि जहाँ पे भगवान धर्म का उपदेश बता रहे हैं वहां पे वो जाती है और वहां पे जाने के बाद देखती है बहुत सारे लोग भगवान का सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं और भगवान ऊंचे आसन पर बैठकर धम्म का उपदेश कर रहे हैं। तो झरोखे से देखती है कि भगवान है वहां पे और बहुत सारे लोग वहां पे राजा भी वहां पे है। तो इस प्रकार देखती है, लेकिन ये भी कोशिश करती है कि भगवान की नजर उस पर ना पड़े, तो छुपके से देखती है। लेकिन भगवान तो हम कहते हैं कि परिचित ज्ञानी है, वो जानते हैं कि इस प्रकार से रानी आज वहां पे आई है, वेणुवन में आई है और उसका चित्त अभी जो है उसका चित्त भी उसके पुण्य भी जागे हैं, तो उसके चित्त को धर्म समझना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से जो भगवान है एक प्रकार का हम कहते हैं इद्धि बल का उपयोग करते हैं और वहां पे एक अनुपम सौंदर्य जान युवती जो होती है उसको उसको वो अवतारित करती है या फिर उसके उसको दिखाते हैं। ये केवल और केवल रानी खीमा ही देख सकती है और भगवान ही जानते हैं। बाकी कोई भी व्यक्ति वहां पे बैठा हुआ व्यक्ति वो नहीं जान सकता, वो नहीं देख सकता है। तो जब और वो जो युवती है जो बहुत ही सुंदर है, तो हम कह सकते हैं कि जो रानी थी वहां की खेमा उससे भी कहीं अधिक सुंदर, बहुत अधिक सुंदर। तो वो जो युवती है वो भगवान को पंखे से हवा देती है। जब रानी यह देखती है कि वो जो लड़की है मुझसे भी कई अधिक सुंदर है, अगर मैं उससे अपनी तुलना करूं तो मैं उसकी दासी लगूंगी और वो इतनी अनुपम सौंदर्यवान है कि उसके आगे जो मेरा सौंदर्य है कुछ भी नहीं है, इतनी अनुपम सौंदर्यवान। तो मंत्रमुग्ध हो जाती है और देखती है कि इतनी सुंदर जो युवती है वो भगवान को इस प्रकार से भगवान को हवा कर रही है, तो जरूर कुछ बात होगी। तो ऐसे ही देखती है और भगवान अपनी इतनी बड़ी इस प्रकार करते हैं कि जो युवती है धीरे धीरे प्रौढ़ होती है। तो जो कोई व्यक्ति प्रौढ़ होता है
उसका जो बाहरी सौंदर्य होता है वो बाहरी सौंदर्य भी धीरे धीरे कम होने लगता है। जो युवावस्था में सौंदर्य है, जो हम कहते हैं कि तेज है, वो अभी अभी धीरे धीरे क्या होता है, कम होता रहता है। तो इस प्रकार से वो देखती है कि जो प्रौढ़ जो सुंदरी है वो अभी उसका जो हम कह सकते हैं कि प्रौढ़ता की ओर झुक रही है, तो थोड़ा सौंदर्य कम हो गया। फिर दूसरे ही क्षण ऐसे हो जाता है कि वो जो युवती है अभी वृद्धा यानी बूढ़े बूढ़ी जो हम कहते हैं कि एक वृद्धा अवस्था की तरफ झुक गई है। अब उसके जो बाल है जो बहुत ही सुंदर थे, जो युवा थी, इतने सुंदर थे कि उसकी हम बता भी नहीं सकते, इस प्रकार से उसकी सौंदर्य थी। तो देखती है अब उसके जो बाल हैं वो पक रहे हैं, सफेद हो रहे हैं। उसके जो सुंदर मोतियों वाले दांत थे वो दांत अभी टूटने लगे हैं। जो उसकी हम कहते हैं सुंदर सी काया थी, सुंदर सा चेहरा था, वो अभी मुरझाने लगा है, उस पे झुर्रियां पड़ने लगी थी। जो सुंदर सा हाथ है, हम कहते हैं कि अनुपम सौंदर्यवान था, वो भी अभी झुर्रियों से भरा है। तो देखती है, अरे अभी तो इतनी सुंदर थी और अभी क्या हो गया, अभी तो ये वृद्धा हो गई है। तो इस प्रकार से इसका जो सौंदर्य है वो कम हो गया। फिर अगले ही क्षण वो जो वृद्धा स्त्री होती है वो जमीन पर गिर पड़ती है, और अब उसका शरीर एक कंकाल की भांति है। अब उसका जो शरीर है उसमें उतनी चेतना नहीं है, अब चेतनाहीन हो गया है, और इतना जर्जर हो गया है कि अब उसका जो पहले का सौंदर्य था वो सौंदर्य अभी कहीं पे भी नहीं रहा है। और उसकी जो काया है वो काया भी अभी कार्य करने वाली नहीं है। तो देखती है, अरे इसका शरीर तो कंकाल की जैसा हो गया, इसका शरीर तो कंकाल हो गया है। तो क्या मेरा भी शरीर इस प्रकार से होगा? मैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ, और ये तो एक क्षण में वृद्धा हो गई है, एक क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो गई है। तो मेरा भी ऐसे ही होगा, मैं भी इस प्रकार एक दिन वृद्धा हो जाऊंगी, और मैं एक प्रकार से इस प्रकार से अपनी काया को त्याग त्याग दूंगी। तो अभी चित्त धम्म का उपदेश सुनने के लिए तैयार हो गया है। भगवान यही कहते थे, जब भी किसी को धम्म बताते थे तो पहले उसका चित्त उस प्रकार से धम्म सुनने लायक हो, इसका भी ध्यान रखते थे। क्योंकि धम्म वो बात है जो हमारे चित्त को, हमारे चित्त की जो अकुशल है उसको नष्ट कर देता है। तो उन लोगों की बहुत पुण्य पारमिता भी होती है कि भगवान के एक उपदेश से ही वो लोग जो होते हैं वो धम्म लाभी हो जाते थे। तो जो कोई हमेशा ही बहुत श्रद्धायुक्त चित्त से धम्म को श्रवण करता है, उसका चित्त इसी प्रकार से धम्म के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो अब इस खेमा का भी जो चित्त है धम्म के प्रति आकर्षित हो गया, तो जाती है भगवान के पास जाती है। वहां पे राजा भी बैठा है, आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे रानी यहाँ पे आई है। वेणुवन तो ठीक है, हाँ हो सकता है कि वो जो लोग थे उन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया है, तो इसी वजह से वो वेणुवन देखने के लिए आए, और ये भगवान का भी धम्म सुनने के लिए, और भगवान को वंदन भी कर रही है। तो राजा आश्चर्य से भर जाता है और उसको लगता है बहुत अच्छा हुआ, मैं इसी के लिए तो ये सब कुछ कर रहा था। अब जो रानी है भगवान को वंदन करती है। भगवान भी जानते हैं उसका जो चित्त है धम्म श्रवण करने के लिए, धम्म जानने के लिए तैयार हो गया है। तो भगवान उसे अनित्यता का धम्म बताते हैं, किस प्रकार ये रूप भी अनित्य है, किस प्रकार ये सौंदर्य भी क्षणभंगुर है, किस प्रकार हम जो चीजें मैं और मेरी मानते हैं और उसमें आसक्ति में पड़ जाते हैं, वो सभी चीजें कितनी नश्वर है, कितनी अनिश्चित है। तो इस प्रकार से भगवान धम्म का उपदेश बताते हैं। और ये जो रानी खेमा है, जो अपने सौंदर्य के मान में मानी बैठी है, मानी बन जाती है, अब सच्चाई जानती है कि मेरा भी ये सौंदर्य एक दिन इसी प्रकार से नश्वर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। भगवान का धम्म को भली भांति कुशल चित्त से श्रवण करती है, और वहीं पे धम्मलाभी हो जाती है, धम्म को ग्रहण करती है। अब जो व्यक्ति धम्म की ओर बढ़ गया है, जो व्यक्ति धम्म में लाभी हो गया है, उसका जो मन होता है कभी भी गृहस्थी जीवन में नहीं लगता है। तो ये रानी है, फिर भी कभी जो राजा है उससे याचना करती है कि आप मुझे भिक्षुनी बनने के लिए, आप मुझे भिक्षुनी संघ में प्रवचित होने के लिए आप अनुमति दीजिए। तो राजा तो बहुत स्नेह करता है अपनी रानी से, वो चाहता था कि वो धम्म का रस को समझे, धम्म को समझे, लेकिन थोड़ा सा संकुचाता है कि नहीं, आप गृहस्थी जीवन में भी रह के इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन रानी
जिसके बहुत सारे जीवन की पुण्य पारमिता भी है। तो कहते हैं कि नहीं, आप मुझे प्रवचित होने के लिए अनुमति दीजिए। तो राजा भी खुशी खुशी अपनी जो रानी है, रानी खेमा को प्रवचित होने के लिए अनुमति देते हैं। और ये रूप गर्विता खेमा रानी अभी भिक्षुनी संघ में प्रवचित हो जाती है। अपने बाल निकालते हुए उसे ये नहीं लगता कि मैं अभी दिखने में उतनी सुंदर नहीं रहूंगी। इस कांशाय वस्त्रों को धारण करते हुए उसे ऐसे नहीं लगता है कि मैं अपने राजसी वस्त्र या राजसी अलंकारों को छोड़ रही हूँ। वो खुश होती है कि अरे बहुत अच्छा है कि मैं अभी भिक्षुनी बन गई हूँ। तो इसी प्रकार से धम्म को जानते हुए, भगवान के द्वारा धम्म का उपदेश सुनते हुए वो जल्दी ही निब्बाण को प्राप्त कर लेती है। और भगवान कहते हैं कि महा जो प्रज्ञावान है, भिक्षुणी संघ में जो महाप्रज्ञावान है उसमें वो अग्र बन जाती है। तो इस प्रकार से रानी खेमा अपने सौंदर्य के प्रति अभिमान को छोड़ते हुए, सौंदर्य की असलियत को जानते हुए, इस रूप की क्षणभंगुरता को जानते हुए, इस जीवन की अनित्यता को जानते हुए निर्वाण का परम सुख प्राप्त कर लेती है। तो एक बार ऐसे होता है कि जब वो ध्यान करने बैठी है, तो ध्यान करने बैठी एक वृक्ष के नीचे बैठी थी, ध्यान में लीन थी। तभी मार उसके पास में आता है, और वो मार एक बहुत ही सुंदर युवा के रूप में आता है, युवक के रूप में आता है। और उसे क्योंकि जानना चाहता है कि मार का काम ही होता है कि जो भी अपने आप को इस भव चक्र से निकालने की कोशिश करता है तो उसमें क्या कमतरता है, उसमें क्या कमी है, उसको जानते हुए मार उस पर उसको उसी प्रकार की प्रलोभन दिखाता है। तब मार जाता है सुंदर युवक के रूप में और कहता है, रानी जो अभी भिखुनी बन गई है उसे कहता है, छुपाने की चेष्टा करता है और कहता है कि हेमा, तू तो रूपवती युवती है, मैं भी रूपवान युवक हूँ, चलो इस सुख का हम आनंद लें। तो कहता है कि नहीं, आप भी बहुत रूपवान हो और मैं भी क्या हूँ, युवक हूँ। तो हमें आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, भिखुनी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भिखुनी का जो जीवन होता है वो इस सुख को अनुभूति नहीं कर पाता। तो आप इस जो जीवन है उसको त्याग दीजिए। लेकिन जो सही अर्थ में धम्म को जानते हैं वो कभी भी इस कांशाय वस्त्रों को छोड़ना नहीं चाहते। वो जानते हैं ये त्यागमय जीवन है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन है। तो इस प्रकार से जो खेमा है वो खेमा कहती है कि इस घृणित व्याधि के घर और क्षणभंगुर शरीर के विषय में सुख अनुभव करने से भी मुझे घृणा आती है। देखिए, जो सौंदर्य के प्रति इतनी लालायित थी, जो हर चीज के सौंदर्य के प्रति अभिभूत हो जाती थी, बस यही चाहते थे कि ये सुंदर वस्तु हमेशा ही बनी रहे। अब भिक्षुनी बनने के बाद, धम्मलाभी बनने के बाद कहती है कि ये तो घृणित है, ये जो शरीर है वो व्याधि युक्त शरीर है, ये जो शरीर है वो गंदगी भरा शरीर है। और इस शरीर के जो भी अनुभव है, सुख का अनुभव लोग कहते हैं, उसको अनुभव करते हुए भी मुझे घृणा आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसमें भी मैं लज्जा अनुभव करती हूँ। तो क्या कहती है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे मुझे ये कतई पसंद नहीं है। कहती है कि ये घृणा है, घृणा घृणित है और ये मुझे लज्जा का कार्य लगता है। कहती है, मैंने कृष्ण काम तृष्णा के जड़ को काट दिया है। जो भी ये काम की जड़ें थी, जो भी ये शरीर के इंद्रिय के सुखों की जड़ें थी, उसको मैंने पूरी तरह से काट दिया है। मैं फिर से कभी भी इस जो तृष्णा है उसमें कभी भी बंधने वाली नहीं हूँ। ये जो सुख, जो शरीर का सौंदर्य है वो शरीर का सौंदर्य, शरीर का सुख अभी मुझे किसी भी काम का नहीं है। कहती है, यह तृष्णा वाले भाले के समान विद्य करने वाली है, ये स्कंद समूह छुरी के समान काटने वाले हैं। जिसे तू भोग का आनंद कहता है वही मेरे लिए घृणा उत्पादक है। सब प्रकार की भोग तृष्णा का मैंने विनाश कर दिया है, अंधकार खोज को हटा दिया है। तो कहती है कि जो तुझे जो काम अच्छा लग रहा है ना, वो काम तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो छुरी के समान काटने वाला है। ऐसा लगता है कि मुझे जो मेरा शरीर है वो छुरी के समान काटेगा। और जिस भोग का तो आनंद कह रहा है, वो तो मेरे लिए घृणा का उत्पादक है, वो अच्छा नहीं है, मेरे लिए तिरस्कार का उत्पादक है। मैं कभी भी उसमें नहीं पड़ना चाहती हूँ। तो कहती है, सब भोग तृष्णा को मैंने अभी नष्ट कर लिया है, यह अंधकार अब मेरा समाप्त हो गया है। तो कहती है उस मार को कि पापी मार, प्राणियों का तू अंत करने वाला है, क्योंकि तू हमेशा ही उनको चाहता है कि भवचक्र में बंधे रहे, चाहता है कि काम भोगों को ही भोगने वाले रहे।
लेकिन अब तू समझ ले, आज तू पराजित हो गया है। तेरा ही अंत मैंने कर दिया, मैंने तेरा अंत कर दिया। अभी तू मुझ पे कभी भी इस प्रकार से मेरे तू अपने बंधन में मुझे नहीं बांध सकता। तो कहती है, तेरे स्वरूप को यथार्थ रूप से न जानते हुए ही मूढ़जन नक्षत्रों को नमस्कार करते हैं, तपोवन में अग्नि पूजा करते हो, इस प्रकार की शुद्धि प्राप्ति करते हैं। तो कहती है, जो भी मूढ़ व्यक्ति है, तेरे दिखाए हुए इस लोभ में, तेरे दिखाए हुए इस आसक्ति में इस प्रकार आसक्त हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं नक्षत्र की पूजा अगर करता हूँ तो मुझे इस प्रकार के काम मिल जाएंगे, या फिर मैंने जैसे काम चाहा है वैसे मुझे मिल जाएगा। तो कहते हैं, कभी कभी ऐसे करते हैं कि वो अग्नि पूजा करते हैं या प्रकार की इस प्रकार की शुद्धियां करते हैं, और चाहते हैं कि मेरे जीवन में ये सुख हमेशा के लिए बना रहे। लेकिन मेरे जीवन में अभी कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। मैंने ये सभी जड़ें जो है वो जड़ों को नष्ट कर दिया है। तो कहती है, मैंने तो सर्वोत्तम पुरुष भगवान सम्यक संबुद्ध की पूजा की है। तो क्या कहती है, मैंने तो उस व्यक्ति की पूजा की है जिन्होंने अपने सभी राग को, सभी द्वेष को और सभी मोह, सभी क्लेशों के बंधनों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मैंने उनकी पूजा कर ली। तो पूजा का अर्थ क्या होता है? पूजा का अर्थ, सही अर्थ होता है भगवान बुद्ध की जो दिखाया हुआ मार्ग है, जो हमारे लिए मंगलकारक है। भगवान का तो भगवान तो सभी दुखों से मुक्त हो गए हैं, लेकिन उन्होंने ये धर्म बताया है, वो हमारे लिए मंगलकारक है, हमारे लिए कल्याणकारक है। तो उस मार्ग पर निडर होके चलना, कोई भी इच्छा तृष्णा इसको अभिभूत होकर अपने जीवन में कोई भी कार्य नहीं करना, जैसा भगवान ने बताया है उसी प्रकार से करना, ऐसी होती है पूजा। तो कहती है, मैंने तो भगवान बुद्ध की पूजा कर ली है। शास्त्रा के शासन को पालन कर मैं अब सब दुख से विमुक्त हो गई हूँ। तो मार को कहती है, अब मैं सभी बंधन से मुक्त हो गई हूँ, सभी संस्कार मेरे क्षीण हो गए हैं और सभी दुख मेरे नष्ट हो गए हैं। तो अब तू मुझे कभी भी अपने बंधनों में नहीं बांध सकता। तो इस प्रकार अपने सभी सुखों को त्यागते हुए ये जो खेमा रानी थी, वो अरहंत बनी, अरहंत भिक्खुनी बनी, अरहंत थेरी बनी, और अपने जीवन को सही अर्थ में उन्होंने सफल किया। तो ये तो है उनकी एक जीवन की कथा। लेकिन कैसे उन्हें ये सब प्राप्त हुआ, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने एक ही जीवन में निर्वाण का परिसुख नहीं, परम सुख प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि पता नहीं कितने जन्म में, कितने कल्पों में हमने हमारे अंदर इस लोभ को, इस द्वेष को और इस मोह को हमने अपने अंदर घर बनाने दिया है, और उसी से अभिभूत होकर हम कार्य भी करते रहते हैं हर क्षण। जो सती में रहने वाले लोग होते हैं वो तो अपने लिए, हम कहते हैं कि निर्वाण का रास्ता तय करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं कि ये मेरे अकुशल ही मुझे फिर से दुखों में लेके जाने वाले हैं, तो पता नहीं अपने लिए क्यों कितने भव बनाते हैं। तो बहुत कठिन है, एक भव की बात नहीं है, अनेक भवों को, संस्कारों को काटना है। तो इस प्रकार से रानी ने भी, रानी खेमा जो थी, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य कर्म किए, जिस पुण्य के आधार पर हमारे शास्त्रा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के काल में उन्हें जन्म मिला। और ऐसा जन्म मिला जो हम कहते कि रानी रानी का जन्म मिला, अति बहुत ही सौंदर्यवान थी। तो किन कर्मों के कारण बनी, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो अनेक जन्मों में जो रानी खेमा थी, उन्होंने सम्यक संबुद्ध के, पच्चीक बुद्ध के और बोधिसत्व की सेवा की, बहुत सारे जन्मों में। और धम्म का अध्ययन भी किया, क्योंकि जो धम्मलाभी होते हैं उनको धम्म का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। अगर उन्होंने धम्म को गहराई से नहीं जाना तो वो कभी भी धम्म को यानी हम कहते हैं कि धम्म में वो बल प्राप्त नहीं कर सकते, धम्म में लाभी नहीं हो सकते। इसीलिए धम्म श्रवण करना भी बहुत बड़ा पुण्य होता है, धम्म देना भी सबसे बड़ा दान होता है। और धम्म का अध्ययन करना ही अपने आप में अपने अकुशलता को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो पदमोत्तर बुद्ध के काल में, पर जब पदमोत्तर समय संबुद्ध का काल था, तो उसमें जो रानी खेमा थी, एक गरीब दासी के रूप में उनका जन्म हुआ। दासी के रूप में जन्म हुआ तो एक बार उसके चित्त में आया कि मुझे भी महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध है, पद्मोत्तर सम्यक संबुद्ध उन काल के, उनको और उनके संघ को भोजन दान देना है। तो दासी है,
अब मैं कैसे दान दे दूं? बहुत सारे जो गरीब लोग कहते हैं कि नहीं, हमें दान, हम कहाँ से दान दें, हमारे पास में तो उतना कुछ है ही नहीं। लेकिन जानती है पुण्य क्या है? तो क्या करती है, उस जो वहां पे उसके जो बाल होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही, हम कहते हैं कि बहुत मूल्यवान होते हैं। तो अपने सभी बालों को काटते हुए वो बालों को बेचती है, और बालों के जो भी पैसे मिलते हैं, उससे जो भी धन मिलता है, उस धन से पद्मोत्तर सम्यक संबुद्ध और उनके जो श्रावक संघ है उनको भोजन दान देती है। और संकल्प करती है, बहुत जरूरी है संकल्प भी करना, तो संकल्प करती है कि मैं भी भिक्षुणी संघ में इस प्रकार से उपसंपदित होकर जो अग्र प्रज्ञावान होती है, ऐसी अग्र प्रज्ञावान भिक्षुणी बनो। तो इस प्रकार से जो दान देती है और दान का संकल्प भी रखती है। तो बहुत सारे जन्मों में उस प्रकार से वो जो है सेवा करती रहती है, दान पुण्य कर्म करती रहती है। फिर उसका जन्म होता है विपस्सी सम्यक संबुद्ध के काल में। तो वहां पे भी वो एक भिक्षुणी बनती है, और धम्म का उपदेश देने वाली होती है। सभी लोगों को धम्म का उपदेश देती है कि धम्म कितना महत्वपूर्ण है, धम्म कैसे हमारे जीवन में चेंजेस लाता है, बदलाव लाता है। तो इस प्रकार भगवान के काल में वो भिक्षुणी बनकर धम्म का उपदेश देती है। ककुसंद सम्यक संबुद्ध है, कोनागमन सम्यक संबुद्ध है, कश्यप सम्यक संबुद्ध है। उनके उनके जो काल में भी वो एक गृहस्थ का जीवन जीती है। गृहस्थ के जीवन में जीते हुए विहारों का निर्माण करती है। देखिए बहुत बड़ा पुण्य होता है विहारों का दान देना। भगवान कहते हैं जो विहारों का दान देता है, शयनासन का दान देता है, वो सभी चीजों का दान देता है। तो इस प्रकार से ये जो हम कहते हैं कि रानी खेमा थी, वो अपने जिन जन्मों में, अनेक जन्मों में उसने विहारों को बांध कर दान दिया, तो बहुत अग्र पुण्य प्राप्त किया। तो अनेक भिक्षु भिक्षुणियों को भी उन्होंने दान दिया, और साथ साथ में धम्म का अभ्यास भी किया। उपासक होते हुए भी धम्म का अभ्यास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दान से तो आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त भी होती है। लेकिन अगर हमने धम्म ही नहीं समझा, धम्म के प्रति हमारी रुचि ही नहीं है, धम्म के प्रति हमारी श्रद्धा ही नहीं है, तो कभी भी हम निर्वाण का सुख प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे विहारों का तो दान दिया है, और साथ साथ में धम्म का भी अभ्यास किया। तो इस प्रकार से अनेक पुण्य पारमिताओं को पूरा करते करते महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध जो सिद्धार्थ गौतम के हमारे शास्त्र है, उनके काल में रानी खेमा के रूप में अपने अनेक पुण्यों के आधार पर उन्होंने वो पद प्राप्त किया और महाप्रज्ञावान में अग्र हुई। तो ज्ञान और अंतर्दृष्टि में सर्वोच्च स्थान उन्होंने प्राप्त कर लिया। भगवान का जो धम्म है उनके उनको समझाने की क्षमता उनमें थी। जो स्त्रियां थे उन्हें भी धम्म का उपदेश देती थी, उन्हें भी धम्म समझाती थी। और जो पुरुष थे उन्हें भी धम्म का उपदेश देती थी। राजा प्रसन्नजित थे, वो भी जो रानी खेमा है उनसे धम्म का उपदेश सुनने चाहते थे। तो ऐसे ही अनेक लोगों को उन्होंने धम्म में दीक्षा दी और धम्म को गहराई से बताया था। तो ऐसी थी आज की जो अनंत थेरी खेमा जी। उनको बहुत कोटि कोटि वंदन करते हैं, उनके गुणों को वंदन करते हैं, उनके पुण्य को स्मरण करते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो जीवन है हम सभी के लिए जो हम कहते हैं कि बोध बोध लेने वाला है। तो क्या क्या बोध ले सकते हैं? तो हम जानते हैं कि जो खेमा की जीवनी है, अनंत खेमा की जीवनी है, बताते हैं कि सुंदरता वो जो होती है वो क्षणभंगुर होती है, वो नष्ट होने वाली होती है। लेकिन जो चित्त की शुद्धि होती है वो वास्तविक होती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं बाहरी सौंदर्य के प्रति लालायित होते हैं, उन्हें लगता है कि बाहरी सौंदर्य ही सब कुछ है। उन सभी के लिए जो अनंत थेरी की जीवनी है सच में हम कहते हैं कि संबोध लेने वाली है, कि किस प्रकार से अपने बाहरी सौंदर्य को सब कुछ मानने वाली, सर्वश्रेष्ठ मानने वाली जो रानी खेमा थी, उन्होंने भी जब धम्म को जाना और यह जाना कि ये जो बाहरी रूप है वो तो कभी भी नष्ट हो सकता है, लेकिन चित्त की जो शुद्धि है वही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम भी हमारे जीवन में जान सकते हैं कि जो बाहरी सौंदर्य है वो तो नष्ट हो जाता जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति का चित्त शुद्ध है, जिस व्यक्ति का आंतरिक सौंदर्य भरपूर है, वो व्यक्ति सही अर्थ में अपना जो जीवन है, मनुष्य जीवन है, वो सार्थक करता है। तो बहुत ही हम कहते हैं कि एक बोधप्रद हमें संदेश इनके जीवन से मिलता है। फिर हम जानते हैं कि संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, सब वस्तु अनित्य है। जिस प्रकार से रानी को ऐसे लगा कि मेरी जो जो भी प्राप्त हुआ है वो सभी नित्य है, वो चेंज होने वाला नहीं है।
लेकिन भगवान ने अपने रिद्धि बल से उन्हें दिखाया कि कोई भी चीज सही अर्थ में नित्य नहीं होती, बदलने वाली होती है। तो अगर हमने भी इस प्रकार से जाना, बाहरी सौंदर्य की बात तो एक अलग बात है, लेकिन जीवन में आने वाले दुख के बारे में भी अगर हमने ये समझा कि ये भी बदलने वाला है, ये भी अनित्य होने वाला है, ये भी चेंजेबल है, तो हमारा जो जीवन जीने का जो दृष्टिकोण है सही अर्थ में बदल जाएगा। जिस दुख को हम दुख मानते हैं, अभी समझते हैं कि ये भी चेंज होने वाला है, अनित्य है, तो उस दुख का जो दुख को भोगते हैं, उस दुख को देखकर जो दुख को भोगते हैं, अनित्य भाव के बल से वो भी हम कम कर सकते हैं। तो ये भी हमें बहुत बड़ा संदेश मिलता है। फिर हमें समझ में आता है कि सच्चे ज्ञान और ध्यान से ही निर्वाण संभव है। कोई व्यक्ति अगर अपने दुखों से मुक्त होना चाहता है तो जान लीजिए, हमारे काया जो मिली है हमें हमारे पुण्य के आधार पर मिली है, लेकिन हमारे चित्त को अगर हम सही अर्थ में परिशुद्ध करते हैं, इस चित्त से अगर हम जो भी क्लेश है, जो भी हम कैसे हैं कि गंदगी है या फिर लोभ है, द्वेष है, मोह है, इनकी मूल जो है, उनकी जड़ें हैं, उनकी जड़ें ही समाप्त कर देते हैं, तो ही हमें निर्वाण प्राप्त हो सकता है। किसी दूसरी बातों से निर्वाण प्राप्त नहीं होगा। तो अपने आप को अगर निर्वाण के लिए हमें तैयार करना है, तो अपने इस क्लेशों की जड़ों को हर एक क्षण काटना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक क्षण अगर हमने इसे नहीं काटा तो ये जड़ें मजबूत होती जाएंगी और हमारे ही दुख का कारण बनेगी। तो कोशिश कीजिए हर एक क्षण धम्म के मार्ग पर चलते हुए इस जड़ों को हम नष्ट करने का प्रयास करें। फिर हमें पता चलता है कि पुण्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। कोई कोई लोग सोचते हैं कि हमने पुण्य तो कर्म कर लिया है, लेकिन दूसरा पुण्य कर्म नहीं करता ना, तो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि पुण्य के संधि तो, पुण्य का अवसर तो हमें प्राप्त हुआ है। उस व्यक्ति, वो सामने वाला व्यक्ति नहीं जानता कि पुण्य क्या है, इसलिए वो पुण्य के लिए आगे पीछे देखता है। लेकिन अगर हमें ये समझ में आ गया कि पुण्य ही मेरे सुख का आधार है, ये पुण्य ही मुझे निर्वाण तक लेके जा सकता है, तो कभी भी पुण्य कर्म में देर मत कीजिए। हो सकता है आज आपने देर कर ली तो कोई दूसरा उस पुण्य को कर लेगा और आपके हाथ से वो जो अवसर है वो छूट जाएगा। तो अपने जीवन में निरंतर पुण्य कर्म करते रहिए। भगवान कहते हैं पुण्य का फल अवश्य मिलता है। तो कभी ये मत सोचिए कि इसका फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो जरूर मिलेगा क्योंकि आपके कर्म है। लेकिन बस यही सोचते हुए पुण्य कर्म कीजिए कि मुझे अवसर मिला है और इस पुण्य को मैं अपने निर्वाण के लिए उपयोगी लाना चाहता हूँ। जब हमारा चित्त महाकुशल हो जाता है तो सही अर्थ में जो भी जीवन की समस्याएं भी होती है ना, वो भी हमें एक पुण्य की अवसर के रूप में दिखता है। तो इसी प्रकार से हर एक अवसर का लाभ उठाइए। तो हमेशा ही पुण्य कर्म करते रहिए। फिर हमें पता चलता है कि जो स्त्री, और ये बात तो हमें हर एक हरांत थ्योरी के बारे में पता चलती है, जीवनी से समझ में आती है कि चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, जो भी व्यक्ति अपने क्लेशों को नष्ट करता है, जो भी व्यक्ति अपनी अकुशलताओं को नष्ट करता है, वो व्यक्ति निर्वाण का परम सुख प्राप्त ही कर लेता है। उसमें कभी भी कोई भेद नहीं होता है। तो जितना पुरुष निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, उतनी ही स्त्री में काबिलियत है कि वो अपने निर्वाण को प्राप्त कर ले। लेकिन इस मार्ग पर निरंतर चलना बहुत महत्वपूर्ण है। बिना अपनी श्रद्धा को कंपित किए, बिना अपने प्रयासों को खंडित करते हुए, जो व्यक्ति सही अर्थ में बुद्ध धम्म और संघ की शरण ग्रहण करके इस मार्ग पर चलता है, वो अपने सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसी थी पूजनीय अरहंत थेरी खेमा जी की कहानी। बहुत ही हम कहते हैं कि बहुत ही अ, एक बोध लेने वाली। तो ऐसे ही उनके जो गुण है वे या हमेशा स्मरण कीजिए और अपने जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थिति आते हैं तो उसे यही बोध लीजिए किस प्रकार इन अरहंत ठेरियों ने अपने जीवन में मार को पराजित किया और किस प्रकार से सत्य सुख को अनुभूत किया। तो ऐसे जो सुख है वो हमारे सभी के जीवन में आए। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। पूजनीय अरहंत ठेरी खीमा जी को और कोटि कोटि वंदन करते हैं, उनके गुणों को स्मरण करते हैं। साधु साधु साधु।